गड्ढे गड्ढा, पूरा दिल्ली गड्ढा गड्ढा कर देगा। अब देखिए, बताइए ये कह रहे हैं कि अभी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। हाँ, पहली बात तो कि एमसीडी में, केंद्र में एलजी उनका, लॉ एंड ऑर्डर उनका, 4 इंजन की सरकार दिल्ली में चल रही है। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि एक गड्ढा भरने में हमको 7 साल लगेगा। चलो, गड्ढा भरने में 7 साल लग सकता है उनको। बहुत ही बेचारे कमज़ोर आदमी हैं, कमज़ोर सरकार है उनकी। लेकिन गड्ढे के आसपास 4 बल्ली गाड़ के उसको सुरक्षित करने में 7 साल लगेगा। इसका मतलब कि तुम्हारी ज़िंदगी की कोई कीमत हम लोग समझते नहीं हैं। गड्ढे में गिर के मरना है तो मरो। हम गड्ढे खोदेंगे और गड्ढे खुले छोड़ देंगे। उसको 4 बल्ली गाड़ के सुरक्षित भी नहीं करेंगे। ये कहना चाहते हैं तिवारी जी। तो ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। ये भाजपा की और मनोज तिवारी की क्रूर मानसिकता को जाहिर करता है। मैं इतना ही कह सकता अच्छा, हूँ। एक आखिरी सवाल, ये जो यूजीसी के बदले हुए नियम हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, आप लोग लगातार हवा दे रहे हैं, मोर्चा निकलवा रहे हैं, एससी ओबीसी छात्र मोर्चा अरे भैया, डिस्टर्ब कर दिए इनके पूरा देश। इनके लोग नारा लगा रहे थे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। भाजपा ही नारा लगा रहे थे। दिखाऊं तस्वीर आपको? तो ये मिला-जुला खेल है, इसके चक्कर मत पड़िए। भारतीय जनता पार्टी, मैं कहता हूँ ना, साजिशों से भरी हुई, देश को तोड़ने वाली पार्टी है। उसने पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और सवर्णों में पूरे देश में साजिश के तहत झगड़ा कराया और फिर कोर्ट से स्टे हो गया। क्यों आपने इतना अस्पष्ट कानून बनाया जिसमें सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई? क्या लिखा सुप्रीम कोर्ट ने? ये कानून अस्पष्ट है। क्या पूछा सुप्रीम कोर्ट ने? भाई, तमिलनाडु का व्यक्ति अगर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार और भेदभाव होता है, वो किस कमेटी के सामने जाएगा? तो इसका जवाब मेरे पास है और वो मोदी को भी पता था, वो इनकी सरकार भी कर सकती थी। भाई, आप 2 कमेटी बना देते, एक में हर प्रकार के भेदभाव को कवर करते और एक में जाति के आधार पे आधारित भेदभाव को कवर करते। क्योंकि याद रखिएगा, ये कमेटी बनी है कोर्ट के कहने पर, सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था, यही सूर्यकांत जी का आदेश था। रोहित वेमुला और पायल तडवी के तरफ से जो याचिका हुई थी उनके परिवार की तरफ से, तो उन उसके आदेश में सूर्यकांत जी ने कहा था, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो आपको 2 कमेटी बनानी चाहिए थी, जिसमें सारे हर प्रकार के भेदभाव कवर होते, कोई झगड़ा नहीं होता। ये बैकफायर कर गया, बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। अरे भाई, वो साजिश के तहत करा रहे हैं। तो फायदा होगा कि कर नुकसान होगा, क्या लग रहा है आपको? अब तो हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं उनको। अब उनको तय करना है कौन सा जूता अच्छा है। इधर वाला जूता अच्छा है, उधर वाला जूता अच्छा है, तो जूता दोनों तरफ से पड़ रहा है। जूतम पैजार हो चुकी है। तो अब जूतम पैजार में कौन सा जूता अच्छा है, वो उनको तय करना है। सिक्योरिटी थ्रेट होगा, महिलाओं को आगे करके पता नहीं आप लोग क्या करने वाले थे, वो तो स्पीकर थे कि बच गए प्रधानमंत्री। अरे, ये लोग वो लोग हैं जिन्होंने पूरा पूरा सेशन नहीं चलने दिया। संसद सबसे सुरक्षित जगह है। मुझसे ज्यादा कोई सस्पेंड नहीं हुआ है। मुझे मालूम है कैसे मार्शल से खिंचवा के फिकवाया जाता है बाहर। मैं फिकवाया गया हूँ। ठीक है ना? तो इसलिए एक हम लोगों के यहाँ अवधि में कहावत है, नानी के आगे ननिहाउरे के बखान ना करे के चाहिए। 8 साल हो गए महू संसद में भैया, तो इतने में तो मार्शल से फिकवा देते हैं बाहर। बनारस में 144 एमपी सस्पेंड कर चुके हैं दोनों सदन के लोग। जी, फालतू की बात कर रहे हैं। बनारस में मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल, कह रहे हैं कि विपक्ष अब वोट जिहाद कर रहा है, 9,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटरों के नाम आप लोग जो फर्जी हैं वो जुड़वा दिए। देखिए, इस देश की सबसे भ्रष्ट, बेईमान और झूठी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। मैं इसीलिए उनको भारतीय झूठा पार्टी और भारतीय झगड़ा पार्टी कहता हूँ। तो इसलिए इनका काम है, अभी उत्तर प्रदेश में इन्होंने इनकी खुद के जो कर्मचारियों ने लिस्ट बनाई, वो राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट देखिए, जो कह रहा है कि 17 करोड़ वोट हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र मिलाकर। और ये कब जारी हुई? दिसंबर में। और जो एसआईआर की लिस्ट जारी हुई, वो जारी हुई 6 जनवरी को, जो ज्ञानेश कुमार जी के नेतृत्व में जारी हुई, मोदी जी के नेतृत्व में जारी हुई, योगी जी के नेतृत्व में जारी हुई। यही यूपी के कर्मचारी उसकी भी लिस्ट बनाते हैं। उसमें क्या कहते हैं? 12 करोड़ 55 लाख वोट है। तो 4.5 करोड़ वोट कहाँ हवा में उड़ गए, पहले तो ये बताओ। दूसरी बात, आप कह रहे हो हर बूथ पे हम 200 वोट अपना बढ़ाएंगे। इसका मतलब करीब करीब 3.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ाएंगे। आप देखिए किस किस तरह से एक एक गांव में नाम कटवाने के लिए ये लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं। जो लोग वहां रह रहे हैं वर्षों से, उनका घर है, दलित हैं, मुसलमान हैं, पिछड़े हैं, उनका वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं भाजपाई।
तो ये तो हो रहा है ना। वोट जिहाद क्यों बोल रहे हैं? वोट अरे जिहाद कर रहे हैं तो वो लोग दरअसल ये लोग खुद ही जिहादी लोग हैं, फसादी लोग हैं, तो उनके दिमाग में जिहाद फसाद इसके अलावा कुछ आता ही नहीं है। दंगाइयों के दिमाग में क्या आएगा? पप्पू यादव फसाद, जिहाद। पप्पू यादव रात को उठा ले गए हैं, आपके साथ एफआईआर में उनका नाम भी था, नहीं, पता गलत होगा। बात। देखिए ऐसा है, पप्पू यादव के आप पिछले कुछ वर्षों में काम देखिए, कोरोना का वक्त हो या बाढ़ का वक्त हो या कभी कोई मुसीबत हो, कोसी के क्षेत्र में बाढ़ का वक्त हो, उस व्यक्ति ने लोगों के लिए सेवा के बहुत सारे काम किए हैं। लगातार सरकार के खिलाफ बोलते हैं, ये अपराध हो सकता है उनका, इसके कारण से उठा के डाल दिया। आपका भी नाम है मणिकर्णिका में, उनको उठा ले गए हैं अरे वो। भैया, तो हम तो बनारस में ही है। पिछली बार भी आप पूछ रहे थे, आधार नंबर मैं आपका है। बनारस में था। आज फिर आप पूछ रहे हैं, फिर बनारस में हूँ। यही तो एफआईआर है। हाँ यही है तो कमिश्नर साहब को बता दीजिए हाँ कि एक अपराधी घूम रहा है, उसको उठा के जेल में डाल दें। हाँ। और क्या कर सकते हैं? मनोज तिवारी आपकी लेखपाल को धमकाने का ऑडियो वायरल हो रहा है, और एक जो है महिला पार्षद है उसको नगर समिति को गाली गलौज दे रहा है, जमीन कब्जा हटाने के लिए गए थे ये लोग लखनऊ में। बाबा जी से पूछिए इस पे क्या करेंगे, हम क्या बताएं। सब बाबा जी का राज है। बाबा जी सब बुलडोजर अभी निकल रहा होगा लखनऊ से। धारमंडी में चल रहा है। नहीं तो यहाँ तो बनारस वालों को सोचना चाहिए भैया। 90% तो यहाँ हिंदुओं का घर तोड़ा है। चलिए मैं दिखा दूं सब, आप लोग कैमरा लेके चलिए हमारे साथ, मैं दिखा देता हूँ। सड़क चौड़ीकरण के नाम पे, मणिकर्णिका घाट के नाम पे, काशी कॉरिडोर के नाम पे कितने यहाँ पे लोगों के, हिंदुओं के घर तोड़े गए हैं। थैंक यू संसद जी, संसद में क्या हो गया था ऐसा कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे आप लोग? ब्लैक व्हाइट देखिए क्या ब्लैक व्हाइट क्या है ब्लैक व्हाइट? देखिए वो दो रुपल्ली की ट्रोल की तरह प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या है। सवाल ये है कि उनसे कुछ जवाब हम लोगों ने मांगा था। नंबर एक कि एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री का जिक्र हुआ है, और वो एप्स्टीन वो व्यक्ति है जो एक बाल यौन शोषण के शैतानी और राक्षसीपन की जो पराकाष्ठा होती है, उससे जुड़ी हुई घटनाओं में उसको सजा हुई थी, और उसके बाद जेल में उसने आत्महत्या कर ली, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं आत्महत्या की कि उसको मारा गया। सवाल यह है कि ऐसे व्यक्ति से अनिल अंबानी, आपका जो मित्र है, वो संपर्क में है। अनिल अंबानी को एप्स्टीन कहता है मोदीज मैन। अनिल अंबानी के जरिए वो इजराइल में मीटिंग फिक्स हो रही है, या अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों से मीटिंग फिक्स हो रही है, या ट्रंप से मीटिंग फिक्स हो रही है, इन बातों का जिक्र है। तो इस पे प्रधानमंत्री जवाब नहीं देंगे? उनके एक मंत्री हैं हरदीप पुरी जी, उनका नाम आ रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री इस पे जवाब नहीं देंगे? भाई जवाब नहीं देंगे आप? उस अनिल अंबानी को आपने राफेल डील दिया है, जिसको एक पैसे का एक्सपीरियंस नहीं था डिफेंस के क्षेत्र में, ऐसी कंपनी को दिया है। इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा? और आपसे सवाल पूछा जाएगा तो ऊट पटांग अरविंद केजरीवाल के बारे में, संजय सिंह के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में बकना है, आप बक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आपसे इस देश को जवाब चाहिए कुछ मुद्दों पे। आपने ट्रेड डील कर लिया। अब इस ट्रेड डील के जरिए हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के डेथ वारंट पे आपने साइन किया है। आपने झूठ बोला कि कृषि क्षेत्र के लिए हम अमेरिका का बाजार नहीं खोल रहे हैं, लेकिन आज पता चल गया कि अमेरिका के किसानों के लिए हिंदुस्तान का कृषि बाजार आप जीरो टैक्स पे खोल रहे हैं। वहां के कृषि उत्पादों पर भारत में जीरो टैक्स लगेगा, और भारत का जो उत्पाद अमेरिका में जाएगा उस पर 18% टैक्स लगेगा। अमेरिका ने कहा रूस से तेल लेना बंद करो मोदी जी। मोदी ने कहा जी हुजूर। अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा हिंदुस्तान तो 80,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार देश की जनता के जेब पर पड़ेगा, क्योंकि रूस का तेल सस्ता है, अमेरिका के तेल, वेनेजुला का तेल महंगा है। और यह भी पता कर लीजिए कि वेनेजुला का जो तेल है वो कौन सी रिफाइनरी में रिफाइन हो सकता है। वेनेजुला का जो कच्चा तेल है, ये मैं मीडिया वालों के लिए छोड़ रहा हूं, बाकी तो मैं डिटेल पता करके आपको सब कुछ बताऊंगा। जरा सा इसको पता कीजिएगा कि हिंदुस्तान में किसकी रिफाइनरी है वो, जहां पर वेनेजुला का जो कच्चा तेल है वो रिफाइन हो सकता है। पता कर लीजिए। अब वो सब बात ठीक है, लेकिन एक बात बताइए कि जब आप भाजपा के विधायक हैं,